हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? देखो, नाम से समझ में आ रहा है फाइनेंशियल, विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस। हमारे बिजनेस में जो फाइनेंस की ज़रूरत होती है उससे रिलेटेड हम कुछ बात करने वाले हैं। और मैनेजमेंट तो आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, इस पर एक चर्चा करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द वेज एंड मीन्स ऑफ मैनेजिंग मनी। क्या है ये? पैसे मैनेज करने का एक तरीका है और एक साधन भी है। दैट इज द डिटर्मिनेशन, एक्विजिशन, एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज यूजुअली विद द एम ऑफ अचीविंग सम पर्टिकुलर गोल्स और ऑब्जेक्टिव। किसी पर्टिकुलर गोल या ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपको ये डिसाइड करना, डिटरमाइन करना कि आपको पैसों की कितनी ज़रूरत है। एक्विजिशन, वो पैसे हमें कहाँ कहाँ से मिलेंगे और उन पैसों का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ, एलोकेशन मतलब कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे और किस तरह से हम ये पूरा यूटिलाइज करके अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करेंगे। यही एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ नहीं है, सिंपल है। ये डिटरमाइन करना कि कितने पैसों की ज़रूरत है, कहाँ से मिलेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे और किस तरह यूज़ करेंगे कि कम पैसों में भी हम मैक्सिमम बेनिफिट पा सकें, अपने पैसों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें, कोई भी पैसे वेस्ट ना जाए हमारा। तो ये क्या है? हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन ऑफ द फाइनेंस फंक्शन। ओके, अब और डेफिनेशन हम देखते हैं यहाँ पे। According to Solomon, it is concerned with the efficient use of an important economic resources, namely capital funds. अभी हमने यही डिस्कस किया है कि जो भी हमारी पूंजी होती है उसका इफ़ेक्टिव यूज़ ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। कोई भी पैसा बेकार पड़ा ना रहे और कहीं वेस्ट लगा ना रहे। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। सेम है, ऐसी क्वेश्चन यही कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो डील करता है वो किससे डील करता है? फंड्स अवेलेबल करवाना और उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करवाना। ठीक है, अब देखो, हमें नेक्स्ट पढ़ना है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या काम आते हैं? तो सबसे पहला आता है एस्टिमेट द रिक्वायर्ड कैपिटल। पहला फंक्शन है आपको ये पता लगाना कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। आपको जब तक अपनी नीड पता नहीं होगी आप उसको कैटर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। या तो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा आप पैसे बोरो कर लो मार्केट से, या फिर कम पैसे बोरो कर लो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी है। फिर आता है डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको 5 लाख की ज़रूरत है या मान लो 50 लाख की ज़रूरत है। वो 50 लाख आप पूरा किस तरह का होगी? कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि आपके कैपिटल की क्या रूपरेखा होगी, कितना पैसा आप मार्केट से बोरो करोगे और कितना आप कैपिटल के रूप में लेकर आओगे। ठीक है, आपको पता है ना, कैपिटल के रूप में लेके आते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आप क्या बोलते हैं उसको इशू करते हो। और अगर आप बोरोड करते हो तो आप बैंक से लोन लेते हो, पब्लिक डिपॉजिट लेते हो, डिबेंचर्स इशू करते हो। तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 50 लाख में कितना आप लोन लोगे और कितना आपको कैपिटल के थ्रू रेज करनी है। ठीक है, जब आपने एक बार कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर लिया, देन आप इवेल्युएट एंड सेलेक्ट द सोर्स ऑफ फंड। अब आप इवेल्युएट करोगे, सेलेक्ट द सोर्स ऑफ फंड। अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि किस सोर्स से लेना हमारे लिए सबसे सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कैपिटल के लिए भी कॉस्ट देनी पड़ती है। आप इंटरेस्ट देते हो, आप डिविडेंड देते हो मार्केट में। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सोर्स ऑफ फंड हमारे लिए सबसे सस्ता होगा। तो ये इवेल्युएट एंड सेलेक्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस फंड। ठीक है, फिर अब आपने एक बार सोर्स ऑफ फंड डिसाइड कर लिया, अब एलोकेट एंड कंट्रोल करो। अब आप देखो कि पैसों को कहाँ कहाँ आपको यूज़ करना है, एलोकेट करना है। उसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स और सरप्लस। अब आपने फंड्स एलोकेट कर लिए, अब आपने प्रॉफिट भी कमा लिया। प्रॉफिट कमाने के बाद आपको क्या करना है? उस प्रॉफिट कमाने का आप दो तरीके, या तो आप डिविडेंड दोगे या फिर अपने पास रखोगे। मान लीजिए आपने 1,000 प्रॉफिट कमाया था, 1,000 में 600 आपने डिविडेंड के रूप में बांट दिया, 400 अपने पास रिजर्व के रूप में, रिटेन्ड अर्निंग के रूप में रख लिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का मुद्दा भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही आता है, क्योंकि अगर आप पूरा प्रॉफिट एक बार शेयर होल्डर्स को बांट दोगे तो फिर दोबारा आपके पास कभी नहीं आ पाएगा वो। तो आपके बिजनेस में तो लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी ही नहीं, कैश तो चला ही जाएगा पूरा, जो भी प्रॉफिट खर्चे काटने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और लास्ट आता है मॉनिटरिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटी। जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है उस पर नज़र रखना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन
होता है। अगर आपको इनमें से किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो आप लोग मुझे कॉल लगा के पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये है आपका फंक्शंस। सेम इसी तरह से ये ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, आप लोग रीड करेंगे तो आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा कि बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, वेल्थ मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो ये ध्यान देना, वेल्थ यानी शेयर होल्डर्स की जो है वेल्थ को बढ़ाना। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव है टाइमली अवेलेबल ऑफ रिक्विजिट फाइनेंस, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव में टाइम से आपको पैसों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, उसका इफेक्टिव यूटिलाइज हो, वेस्ट ना जाए हमारे पैसे। एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, मतलब आपके लोगों ने जो लोगों ने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है उसकी सेफ्टी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, आप किसी के पैसे डुबाने की नहीं सोच सकते। सोशल ऑब्जेक्टिव में ये आता है कि जिन लोगों ने आपको लोन दिया हुआ है उनको टाइमली आप इंटरेस्ट पे करो, जिन्होंने शेयर कैपिटल लगाई है उनको डिविडेंड पे करो, टाइम से डिविडेंड पे करो, टाइम से वेजेस पे करो, ठीक है। सप्लायर्स से आप सप्लायर्स जो जिन्होंने आपको रॉ मटेरियल सप्लाई किया उनको टाइम से पैसे देना, टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस का पेमेंट देना, मेंटेनिंग ऑफ रिलेशंस विद द फाइनेंशियल, जिन्होंने आपको आपको आपके बिजनेस को फाइनेंस किया उनके साथ रिलेशन मेंटेन करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है। सीधी सीधी बातें, पूरा पैसों का मैनेजमेंट है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव में रिसर्च इनटू न्यू एंड बेटर सोर्स ऑफ फाइनेंस, हम हमेशा सोर्स ऑफ फाइनेंस के नए नए ऑप्शंस भी ढूंढते रहना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है, सेकेंड लास्ट टॉपिक है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन 3 तरह के होते हैं, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है आपके पास जो पैसा है वो आप 2 जगह एम्प्लॉय करोगे, या तो लॉन्ग टर्म के लिए करोगे या शॉर्ट टर्म। अगर शॉर्ट टर्म यानी कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आता है, यानी आपके डे टू डे बिजनेस की एक्टिविटी है, इसमें जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो डे टू डे, कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, कितना डेटर्स है, कितना क्रेडिटर को पैसा देना है, कितना वेजेस देना है, कितनी सैलरी देना है, ये शॉर्ट टर्म है। ये शॉर्ट टर्म जितनी भी काम है ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पार्ट होती है। और लॉन्ग टर्म में कितना प्लांट में पैसा लगाना है, मशीनरी कितनी खरीदनी है, बिल्डिंग कितना लगाना है, कितने इन्वेस्टमेंट करने हैं, जो 1 साल से ज़्यादा के ऊपर के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो लॉन्ग टर्म में आते हैं, इसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग। ये दोनों आपको चैप्टर है इस सेमेस्टर में, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1 साल से ऊपर के इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म पार्ट आता है और 1 साल से कम के इन्वेस्टमेंट के लिए वर्किंग कैपिटल पार्ट आता है। अब देखो फाइनेंसिंग डिसीजन है। फाइनेंसिंग डिसीजन यहाँ पे आता है कि डेप्ट लो या इक्विटी, मतलब सीधी बात है आपको पैसों की जितनी ज़रूरत है, मैंने आपको बताया ना आपको 50 लाख की ज़रूरत है, अब 50 लाख में कुछ आप इक्विटी में इशू कर सकते हो या तो कुछ आप डेप्ट ले सकते हो, लोन ले सकते हो। तो या तो आप बोरोड करो या फिर आप खुद का पैसा लगाओ, ये चॉइस आपकी है। तो ये डिसीजन क्या लेना होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है। फिर आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन जो आता है 2 ही चीज़ें, आपके पास सारे खर्चे काटने के बाद जो पैसे बचे हैं उसमें कितना आप अपने पास रखोगे, यानी फर्म कंपनी अपने पास रखेगी, और कितना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में पे करेगी, ये डिविडेंड डिसीजन होता है। क्योंकि अगर पूरा पे करेगी तो फर्म के पास कोई भी, बिजनेस के पास कोई भी पैसा नहीं बचेगा, और अगर पूरा अपने पास रख लेगी तो शेयर होल्डर्स नाराज़ हो सकते हैं। तो आपको एक ऐसा रेशियो बनाना है कि आपके शेयर होल्डर्स का भी वेल्थ मैक्सिमाइज होता रहे, उनकी समृद्धि बढ़ते रहे, शेयर की वैल्यू बढ़ते रहे, और साथ में आपके पास भी लिक्विडिटी बनी रहे रिटेन्ड अर्निंग के नाम पे, ठीक है। फिर ये शॉर्ट में है, आप लोग इसको रिव्यू करिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, और ये डिविडेंड डिसीजन है, ये आप लोग लिखिएगा। कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा। फिर आता है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कोप कहाँ कहाँ है, ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, सीधी बात है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में होता है वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, इंश्योर्स लिक्विडिटी, प्रॉफिट मैनेजमेंट। अब आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ में तो आ ही गया होगा कि एग्जैक्टली है क्या। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हमेशा सोचता है, लिक्विडिटी मेंटेन करना, बिजनेस में कैश की कभी कमी ना आ पाए, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, ये सब डिसीजन स्कोप होते हैं। अब मेन आता है आपका यहाँ पे रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर के रोल क्या होते हैं, आप इनको रीड करेंगे आपको अपने आप समझ में आएगा। प्राइमरी फंक्शन में आता है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन लेना, इन तीनों के बारे में अपन ने अभी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। ये सब प्राइमरी फंक्शन, मेन फंक्शन आता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मिंग फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग करे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले, फाइनेंसिंग डिसीजन ले, डिविडेंड डिसीजन ले।
इमर्जिंग रोल्स में फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ट्रेजरी ऑपरेटर, इन सब के बारे में आप बस आपको ये लिखना है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना, मैनेजमेंट कंट्रोल, इन्वेस्टर्स कम्युनिकेशन, ट्रेजरी ऑपरेटर्स यानी जो बिजनेस का जो खजाना है जहाँ पे पैसे रहते हैं उसको ऑपरेट करना, क्रेडिट मैनेजर, टैक्स मैनेजमेंट, ये सब भी जो है फाइनेंशियल मैनेजर के काम होते हैं। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। इनमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो ये आप लोगों में से इसमें कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, थैंक यू।